जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हमें नहीं, इस बात को हमारी बुद्धि नहीं समझ सकती, पर परमात्मा भगवान अवश्य इसको जानते हैं कि हमारा हित किस चीज में। आज भी वे परिवार कहता है कि गुरु जी की कृपा है कि आज हम सब जीवित हैं। आज भी वे परिवार गुरु धाम के प्रति बड़ा समर्पित है। हम इस अल्पज्ञ बुद्धि से केवल अपनी सोच अनुसार एक अनुमान लगा लेते हैं। अगर उस अनुमान में हम पाते हैं ये अनुमान हमारे अनुकूलता से सही है, मेरा जो मैं चाह रहा हूं इसमें मेरा हित है, यदि वह अनुमान हमारा सही है और वो पूर्ण हो जाता है तब तो हम खुशी फील करते हैं। और यदि वह उद्देश्य वह कामना पूरी न हो तब हमें क्या होता है, हृदय में खेद होता है। प्रभु से भी मैंने कई बार प्रार्थना की पर भगवान भी सुनते नहीं, मिथ्या दोष भगवान पर लगाते हैं। एक भक्त भगवान की बहुत पूजा करता था, आराधना पूजा बहुत ही सरल भाव से करता था और भगवान भी उसकी पूजा से बड़े संतुष्ट रहते थे। इतना भावपूर्ण पूजा करता था। तो उसके मन में एक इच्छा थी। उसने सोचा मैं व्यापारी हूं, आज मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, भजन साधन भी मैं अच्छा करता हूं, घर की समस्त परिस्थितियां अच्छी हैं, कल को यदि हो सकता है जीवन में कष्ट आ जाए, विपत्ति आ जाए, तब मेरा क्या होगा। उसके मन में ये भाव रहता। तो एक बार भगवान ने उसको दर्शन दिए सपने में उसको दर्शन हुए। तो भगवान ने कहा मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूं, बहुत पूजा से मैं तुम्हारी प्रसन्न हूं, आज तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। उस भक्त ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने सब कुछ पहले से ही मुझे दिया है, धन वैभव मान सम्मान सब कुछ तो मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भगवान ने कहा कि सोच समझकर फिर भी कुछ मांग ले। तो उस भक्त ने एक ही चीज कही, प्रभु जब जब भी मेरे ऊपर विपत्ति आए, संकट आए, तो आप बस हर समय मेरे साथ में रहना, बस आपका साथ बना रहे। और मैं ये देखना भी चाहता हूं कि आप मेरे साथ हैं या नहीं। प्रभु ने कहा मैं तो अब भी तुम्हारे साथ हूं, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। जिस भाव से भक्त मेरी पूजा करता है मैं भी उसी के भाव से उसका ध्यान करता, मैं तो हर समय तुम्हारे साथ हूं। उसने कहा ठीक है, बस प्रभु मेरी यही इच्छा है कि कष्ट के समय में, दुख के समय में आप मेरे साथ में रहना। कुछ समय व्यतीत हुआ, उसको लगा कि मैं देखूं तो सही प्रभु मेरे साथ है कि नहीं। यह प्रभु ने ऐसे ही कहा। उसने क्या किया कि जैसे चल रहा था कि मैं देखूं प्रभु मेरे साथ चलते हैं कि नहीं, मेरे साथ हैं कि नहीं। तो जैसे ही रेत पर वह चलने लगा, चप्पल उसने निकाली कि देखता हूं किसी की परछाई नजर आती है या नहीं। तो उसने पाया जैसे जैसे वे चल रहा था कि मानो कोई दूसरा व्यक्ति भी साथ में चल रहा है, उसकी पूरी परछाई दिखती। अब जब उसने उस परछाई को देखा तो बड़ा हर्षित हुआ, बहुत खुश हुआ कि प्रभु हर समय मेरे साथ रहते, बहुत आनंदित हुआ। कुछ समय व्यतीत हुआ, जीवन का चक्र ही है सुख और दुख। तो ये तो जीवन में हर व्यक्ति के आता है, कभी कष्ट आता है तो कभी सुख भी आता है, कभी परिस्थिति पूर्णतः अनुकूल होती है और कभी पूर्णतः प्रतिकूल होती। तो ये तो जीवन का चक्र है, चलता ही रहेगा, प्रत्येक प्राणी के जीवन में आता है। तो उसका
जब भाग्य के अनुसार कष्ट का समय आया, विपत्ति जीवन में आई, तो धीरे धीरे व्यापार में भी हानि होने लगी और जो घर में सुख शांति का माहौल था वह भी धीरे धीरे नष्ट होने लगा। जैसे जैसे वो माहौल परिस्थिति प्रतिकूल होने लगी तो मन में खिन्नता उत्पन्न हो गई और भजन साधन भी जितना पहले मन लगता था अब नहीं लगता, कि मैंने तो जीवन में कुछ गलत किया ही नहीं, फिर ये दुख किस लिए मेरे जीवन में आया, मैंने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, ऐसा विचार मन में रहता। फिर एक भाव आया कि देखता हूं इस दुख के समय में परिवार में जो मेरा आदर सम्मान था वह तो समाप्त हो गया और व्यापार में भी हानि है, तो देखता हूं प्रभु, हो सकता है प्रभु ने मेरा साथ ही छोड़ दिया, मुझे लग रहा है तभी विपत्ति कष्ट मेरे ऊपर आई, अब प्रभु मेरे साथ नहीं। तो उसने फिर वही एक्सपेरिमेंट किया कि वह चप्पल निकाल कर चलने लगा, रेत पर देखता है कि मेरे साथ में एक दूसरी परछाई है या नहीं। तो जैसे ही वह रेत पर चलने लगा तो उसे दूसरी परछाई दिखाई नहीं दी, उसको वह दूसरी परछाई नजर ही नहीं आई, केवल एक ही परछाई थी, वह केवल उसकी अपनी आकृति थी। यह जब पाया तो मन बड़ा दुखी हो गया और रोने लगा और कहने लगा, प्रभु संसार तो दुख में साथ छोड़ ही देता है, ये तो बात निश्चित है। जितने संसार में सगे कहे गए हैं ना, वो हमारे अपने सगे नहीं हैं, वो किसके सगे हैं? सुख के सगे हैं। जिस समय जीवन में खुशियां है ना, धन है ना, वैभव है ना, मान सम्मान है ना, तो हर जगह व्यक्ति रिस्पेक्ट पाता है। और इसके विपरीत यदि दुख आ जाए तो दुख का सगा कोई नहीं होता है, दुख का सगा तो स्वयं व्यक्ति ही होता है, कोई साथ नहीं देता है दुख में। कि सुख वैभव में तो संसार के रिश्तों को महत्व दे और दुख में भगवान के मंदिर आए, भगवान को भजे, उसको भक्त नहीं कहा गया। भक्त किसको कहा गया है? जो दोनों परिस्थितियों में सम हो जाए, दोनों परिस्थिति जिसके लिए समान हो जाए वही तो भक्त है। दोनों परिस्थितियों में भगवान को मानने वाला, पूर्ण श्रद्धा रखने वाला ही भक्त। कष्ट सबके जीवन में आते, कोई कष्ट पाकर निखर जाता है और कोई कष्ट पाकर बिखर जाता है। इसका मतलब क्या है? क्या मीन्स है इसका? इसका मतलब है कि उसकी श्रद्धा, भाव, भक्ति, पूजन सब चला जाता है। जिसके जीवन में कष्ट आया, यदि कोई रजोगुणी वृत्ति का व्यक्ति, वो तो यही मानेगा कि भजन है तो परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 हा राधा, हमारो धन ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें।